सूरज हमारी सारी ऊर्जा दिक्कतों का समाधान कर सकता है। ये एक विशाल रिएक्टर जैसा है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान और बेहद अधिक दबाव में हाइड्रोजन के अणु हीलियम से टकराते हैं, तो इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। अब सूर्य के इस न्यूक्लियर फ्यूजन को धरती पर दोहराया जाएगा। इस थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर में कृत्रिम सूर्य बनाया जा रहा है। दक्षिण फ्रांस में चल रहे इस ITER प्रोजेक्ट में 35 देश शामिल हैं। रिएक्टर की इमारत तैयार है, अब भीतर का ढांचा बनाया जा रहा है। यह रिएक्टर 2025 में काम करना शुरू कर देगा। फ्यूजन असल में पारंपरिक परमाणु का उल्टा है। परमाणु ऊर्जा में आप एक भारी तत्व को तोड़ते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया में बाद के चरणों में आपको ऐसी चीजें मिलती हैं जिन्हें संभालना मुश्किल है। फ्यूजन चेन रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसके अनियंत्रित होने की आशंका नहीं रहती जिससे दुर्घटना हो। तो क्या न्यूक्लियर फ्यूजन वाले रिएक्टर पारंपरिक परमाणु बिजली घरों से ज्यादा सुरक्षित होते हैं? एटॉमिक एनर्जी शायद कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित ना करे, लेकिन इसमें रेडियोधर्मी कचरा पैदा होता है और परमाणु दुर्घटनाएं होती हैं। फिर भी दुनिया के देश नए परमाणु रिएक्टरों में निवेश कर रहे हैं, खास तौर पर एशिया में। जन विरोध के बावजूद यूरोपीय आयोग ने परमाणु ऊर्जा को हरित और परिवर्तनकारी तकनीक की श्रेणी में रखा है, जो यूरोप को जलवायु लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। तो क्या न्यूक्लियर फ्यूजन जलवायु सुरक्षा में मददगार होगा? फ्रांस के नए रिएक्टर का मकसद है नियंत्रित हो सकने वाला सूरज बनाना, जो ऊर्जा का भरोसेमंद स्रोत बने, जिससे CO2 ना निकले, कम रेडिएशन हो और वहां से पारंपरिक परमाणु प्लांटों के मुकाबले कम कचरा निकले। फ्यूजन के लिए जरूरी हाइड्रोजन समुद्र से आती है, लेकिन इसमें पारंपरिक परमाणु प्लांटों से अलग दिक्कतें भी हैं। आपको बहुत प्रयास करना होता है ताकि रिएक्शन बेकाबू ना हो जाए। फ्यूजन में आपको रिएक्शन की प्रक्रिया चालू रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 5 अरब यूरो आकी गई थी, जो अब 4 गुनी से ज्यादा बढ़ गई है। जब इसमें काम शुरू हो जाएगा तो फ्यूजन शुरू करने के लिए ही बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होगी, और पैदा हुई ऊष्मा रिएक्टर से सुरक्षित कैसे निकलेगी? दुनिया भर में शोधकर्ता वैकल्पिक परमाणु तकनीकों पर काम कर रहे हैं। चीन ने हाल ही में यूरेनियम की जगह थोरियम आधारित रिएक्टर का परीक्षण शुरू किया, और अमेरिका में बिल गेट्स नेट्रियम रिएक्टर विकसित करने में जुटे हैं। इसके कोर को पानी के बदले लिक्विड सोडियम से ठंडा किया जाएगा। विरोध और आलोचनाओं के बावजूद परमाणु ऊर्जा आगे बढ़ रही है। लगता है भविष्य में इसके बिना काम नहीं चल सकेगा।